वेलकम टू द ह्यूमन फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे स्टोक एडम सिंड्रोम के बारे में। हमने आपको पहले बताया था, जब हमने हार्ट ब्लॉक पढ़ाया था, तो हार्ट ब्लॉक में जो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक था, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में यानी जिसे हम 3 डिग्री हार्ट ब्लॉक भी बोलते हैं, ठीक है, यानी एट्रिया से वेंट्रिकल तक ट्रांसमिशन होने वाले सारे इम्पल्सेस जो हैं वो बंद हो जाएं। यानी इसी को हम आगे पूरी तरह से कैसे समझते हैं, इस पे कई बार क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस तो आते ही हैं, शॉर्ट नोट्स भी आते हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे कि पेशेंट्स विद एवी ब्लॉक, एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक, impulses are conducted from atria into ventricles for a period of time। एक पीरियड टाइम के लिए एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ इम्पल्सेस आते हैं, लेकिन सडनली इम्पल्सेस आर नॉट कंडक्टेड। सडनली इम्पल्सेस जो है वो कंडक्ट होना बंद हो जाते हैं। देन आफ्टर अ फ्यू मिनट्स और आवर्स कंडक्शन रिटर्न्स एंड कंडीशन ऑफ हार्ट विद बॉर्डर लाइन इश्चीमिया ऑफ कंडक्टिव सिस्टम। कुछ मिनट बाद जब वापस से इम्पल्सेस आना स्टार्ट हो जाता है, तो वापस से कंडक्शन जो है वो रिटर्न हो जाता है। इस कंडीशन में जो हार्ट है वो इश्चीमिया, कंडक्शन सिस्टम जो है वो इश्चीमिया के तकरीबन बहुत ही नज़दीक होता है। यानी इस चांस के बाद बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन आ सकती है कि इश्चीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो इसमें ये फिनोमिना आती है। दूसरा आता है कि जैसे ही कंडक्शन जो है वो स्टॉप होते हैं, कंडक्ट नहीं होते हैं, कंडक्शन ब्लॉक हो जाता है। व्हेन एवी कंडक्शन चीजेस, वेंट्रिकल्स नॉट स्टार्ट जनरेट इट्स बीट अंटिल आफ्टर अ डिले ऑफ 5 to 30 सेकेंड्स। जब कंडक्शन का जो डिले है एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ, वो डिले जब स्टॉप हो जाता है, तो वेंट्रिकल्स 5 से 30 सेकेंड के बीच, ठीक है, अपना कोई भी इम्पल्स जनरेट नहीं करता, जिसको बोलते हैं फिनोमिना ऑफ ओवरड्राइव सप्रेशन। फिनोमिना ऑफ ओवरड्राइव सप्रेशन, इट मीन्स वेंट्रिकुलर एक्साइटेबिलिटी फॉर फर्स्ट सप्रेस्ड। तो यानी ये एक पहली ऐसी फिनोमिना जिसमें वेंट्रिकल्स की एक्साइटेबिलिटी पहले तो सप्रेस होती है, लेकिन आफ्टर फ्यू सेकेंड्स Purkinje fibers beyond the block or other pacemaker AV system in AV conduction system, usually in distal part of AV node beyond the blocked point in the AV node। यानी Purkinje fibers के आगे या वो पार्ट जहाँ पे ब्लॉक है उसके आगे का कंडक्शन सिस्टम, तो ये कंडक्शन सिस्टम जो है स्टार्ट कर देता है डिस्चार्ज करना रिदमिकली एट अ रेट ऑफ 15 to 40 beats per minute। इस कंडीशन में इट एक्ट एज अ पेसमेकर ऑफ वेंट्रिकल्स, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर एस्केप, ठीक है। तो वेंट्रिकल में क्या हुआ, पहली तो कंडीशन ये आई कि जो वेंट्रिकल्स थे फ्यू मिनट्स बाद जब ये वापस से कंडक्शन रिटर्न हुआ, तो ये जो टिश्यू है ये रियली में आने वाले टाइम में इश्चीमिया के काफ़ी नज़दीक रहेगा। लेकिन तो एक कंडीशन तो थी कि जब 5 से 30 सेकंड के लिए वेंट्रिकल्स बीट स्टार्ट नहीं करेगा, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं ओवरड्राइव सप्रेशन। लेकिन जैसे ही वेंट्रिकुलर बीट जो है वो जनरेट करना स्टार्ट करता है 15 से 40 बीट पर मिनट, तो इसे हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर एस्केप, यानी वेंट्रिकल का बच निकलना। इस फिनोमिना में यानी जब ओवरड्राइव सप्रेशन हुआ, यानी जब 5 से 30 सेकंड के बीच में वेंट्रिकल्स ने कोई अपना इम्पल्स जनरेट नहीं किया, तो उस कंडीशन में आफ्टर कंप्लीट ब्लॉक अकर्स, ब्रेन कैन नॉट रिमेन एक्टिव फॉर मोर देन 4 to 7 seconds विदाउट ब्लड सप्लाई। तो क्या होता है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज़ हो गई, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू ब्रेन, और ब्रेन जो है वो 4 से 7 सेकेंड या 10 सेकेंड बिना ब्लड सप्लाई के नहीं रह सकता, जिसकी वजह से पर्सन सफ़र फ्रॉम फेंट एंड सिनकोप एंड दिस पीरियोडिक फेंटिंग स्पेल नोन एज स्टोक एडम सिंड्रोम, और इसे हम बोलते हैं स्टोक एडम सिंड्रोम। तो इस पर शॉर्ट नोट आए तो आपको ये दोनों चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि जब फेंट एंड सिनकोप है वो कंडीशन है कि जब वेंट्रिकुलर एस्केप नहीं हुआ, ठीक है। वेंट्रिकुलर एस्केप वो कंडीशन है जिसमें वेंट्रिकल ने 15 to 40 बीट्स पर मिनट जनरेट करना स्टार्ट किया। ओवरड्राइव सप्रेशन वो चीज़ है जब 5 से 30 सेकेंड वेंट्रिकल ने अपनी तरफ से कोई भी जो
इम्पल्स है वो जनरेट करना स्टार्ट नहीं किया आफ्टर स्टॉपेज ऑफ एवी कंडक्शन। तो ये तीनों चीज़ें हैं, सिमिलर हैं, एक के बाद एक प्रोसेस में होती है, लेकिन तीनों के बारे में मालूम होना अच्छे से ज़रूरी है। ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। पेशेंट आर प्रोवाइडेड विद एन आर्टिफिशियल पेसमेकर। ये आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या होता है? स्मॉल बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर प्लांटेड बीनीथ द स्किन विद इलेक्ट्रोड्स यूजुअली कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल्स। तो आर्टिफिशियल पेसमेकर का यूज़ करेंगे इस कंडीशन के अंदर, जिससे जो है पर्सन को वापस से अलाइव रखने की कोशिश की जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोक एडम सिंड्रोम और वेंट्रिकुलर एस्केप। ठीक है, स्टोक एडम सिंड्रोम कब होता है? जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई रुक जाती है 5 से 7 मिनट सेकेंड्स के लिए। और वेंट्रिकुलर एस्केप क्या होता है? जब एवी कंडक्शन ब्लॉक हो जाता है तो वेंट्रिकल्स अपने आप 15 से 40 बीट्स पर मिनट जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। ये दोनों MCQs में इस तरीके से पूछे जाएँ तो आपको इसका मतलब आना चाहिए। तो आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह के और चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।